मैडम रीटा सिंह जी और पार्टी के तमाम सभी नेतागण आज यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, दातारामगढ़ की सीट जो है वो राजस्थान के चुनावी समर में एक बड़ी निर्णायक सीट के तौर पर उसकी चर्चा चौतरफा चारों तरफ हो रही है और पूरे राजस्थान प्रदेश के इस सियासी सरगर्मी में इस सीट की अपनी एक बड़ी महत्वता है और सीकर जिले शेखावटी बेल्ट के अंदर इस सीट की सबसे ज़्यादा महत्वता है। जननायक जनता पार्टी में डॉक्टर रीटा सिंह जी ने आस्था जताकर अपने उस मिशन को आगे बढ़ाने और उसे पूरा करने, जिसको इन्होंने जिला प्रमुख रहते हुए शुरू किया, गांव-गांव जन जन तक जाकर के मूलभूत जरूरियात के लोगों की जो मदद की, इनकी साफ छवि, विनम्र स्वभाव और सबको साथ लेकर के चलने की जो छवि थी, आज वो इनकी पहचान बन गई। परिणाम स्वरूप इस राजनीतिक समर में डॉक्टर रीटा सिंह जी का इस चुनाव के अंदर खूब बोलबाला है। लोगों के आमतौर पर चर्चा है कि डॉक्टर रीटा सिंह जी को भी हम दातारामगढ़ की विधानसभा सीट पर जिता करके एक अवसर दें। एक महिला नेत्री जो जिला परिषद चुनकर जिला प्रमुख बनकर के अच्छे काम कर सकती है, पानी की, ढाणी की, बिजली की, नाली की कोई भी समस्या उस समय इनके रहते हुए सामने आई, इन्होंने उसको दूर करवा करके और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी चर्चा जो पंचायती राज महकमा है उसके अंदर होती रही। अन्य प्रदेशों के अंदर बुला करके भी मैडम को इनके काम के लिए नवाजा गया, इनकी पहचान हुई। ऐसे में अब ये चर्चा है लोगों में कि ऐसी महिला शक्ति को, ऐसी नेत्री को हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी जरूर मिले। मैं भी और पार्टी के तमाम नेता निरंतर घूम रहे हैं। आज आपके बीच में विशेष तौर पर तो इसलिए आए हैं, हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत जी 6 बड़ी सभाएं दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पलसाना से होगी और उसके पश्चात पूरे विधानसभा क्षेत्र में होते हुए 6 पॉइंट हमने रखे हैं, जिसमें लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र का एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। उनका जनसंपर्क अभियान, मैडम के पक्ष में वोट मांगने का अभियान और कार्यकर्ताओं की जो ललस है कि इनकी जीत निश्चित से सुनिश्चित हो, उसमें मोहर लगाने का काम दुष्यंत जी के कार्यक्रम करेंगे। हम आपको भी उसमें इनवाइट करते हैं और आपके माध्यम से दातारामगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को दुष्यंत चौटाला जी की बात सुनने और मैडम की जीत में इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालकर और ज्यादा मजबूत करने के लिए उन्हें निवेदन करते हैं, अपील करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से इस चुनाव में मैडम के सहयोग की कामना करता हूं और मैडम अकेली नहीं है। कई बार ऐसा एक सामाजिक परिदृश्य में बना दिया जाता है, कह दिया जाता है, तरह तरह की बातें चलती हैं। इनका पूरा परिवार, तमाम लोग, हम लोग, पार्टी के लोग, हम सब जो इनका परिवार है, इनके साथ मजबूती से खड़े हैं इस राजनीतिक समर में, चुनावी समर में। और 3 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, दातारामगढ़ की अगली विधायक डॉक्टर रीटा सिंह जी होंगी। एक पढ़ी लिखी महिला को दातारामगढ़ से जयपुर की विधानसभा में जाकर यहाँ के मुद्दों की आवाज बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। मैं मैडम से भी चाहूँगा वो 2 बात रखें और इसके बाद आप सबका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल करके आए और आपके समय समय पर सहयोग की कामना और इस चुनाव में आपके अति महत्वपूर्ण सहयोग की कामना करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैडम डॉक्टर रीटा सिंह, आप सबका स्वागत है। जननायक जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी मैं डॉक्टर रीटा सिंह आज दातारामगढ़ में चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे जनता का पूरा सहयोग और प्यार प्राप्त है। और आज जब हम
चुनावी मैदान में हैं, तो मेरा जो कार्यकाल रहा ज़िला परिषद का, ज़िला प्रमुख का, उसके तहत जो मैंने काम किए, जनता के बीच में लगातार जो मैंने संपर्क बनाए रखा और उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होती रही, उसके तहत जब मैं आज जनता के बीच में जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि उस कार्यकाल का जिक्र करते हुए भी आज लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। और क्योंकि लगातार उनसे मैं संपर्क में रही हूँ तो लोगों के दिल में आज भी मेरे लिए बहुत सम्मान है और वो मेरा समर्थन करना चाहते हैं। और दातारामगढ़ जननायक जनता पार्टी का और हमारे आला कमान का और हम सब जो मेरे कार्यकर्ता हैं उन सब का यही है। और पूरी टीम हरियाणा से भी हमारे बीच आई हैं और हमारे जो नेता हैं आदरणीय दुष्यंत जी, आदरणीय दिग्विजय जी, आदरणीय अजय चौटाला साहब और आदरणीय नैना चौटाला जी, वो सब लगातार हमारे बीच में आते रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एकमात्र ये सत्य है, मानना नहीं सत्य है कि एकमात्र महिला प्रत्याशी पूरे सीकर ज़िले में आज मैं हूँ और जननायक जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी भी राजनीतिक दल ने सीकर ज़िले में किसी भी महिला को आज टिकट नहीं दी है, आज उसे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। यही जो लड़ाई मैं हमेशा लड़ते आई हूँ महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के हक के लिए, वो आज भी मैं लड़ रही हूँ। ये संघर्ष है, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने मुझे महिला विंग का अध्यक्ष भी बनाया और प्रत्याशी भी बनाया। तो मैं जननायक जनता पार्टी की आभारी हूँ और जनता का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे समर्थन दे रही है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जैसे 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित आपको जनता का जो मन है या जो समर्थन है या जो आवाज़ है वो आपको देखने को मिलेगा। मैडम, चर्चा में चल रहे हैं काफ़ी कि अभी बेटा जी वीरेंद्र सिंह को समर्थन दे देंगे या लास्ट में ऐसा कुछ। मुझे भी उड़ती उड़ती ये खबर आई है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं जननायक जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ रही हूँ और आगे तक जननायक जनता पार्टी की ही चुनाव प्रत्याशी रहूँगी और हम अकेले इस चुनाव पर लड़ रहे हैं और किसी को कोई समर्थन नहीं दे रहे। समर्थन में अगर परिवारवाद अगर बीच में आता हो तो फिर उस समय पे क्या निर्णय लेंगे आप? परिवारवाद जैसे आपके पति सामने लड़ रहे हैं आपके चुनाव, वो तो ऑलरेडी मैदान में हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है और मैं जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हूँ, तो हम अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट मौके पर अगर परिवारवाद अगर बीच में आएगा उस कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबको अधिकार है लड़ने का, और मैं उसी व्यवस्था के तहत, महिलाओं के अधिकार के तहत और एक जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। एक ये व्यवस्था है जिसके तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये व्यवस्था रहेगी। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को किस तरीके से लुभाएंगे आप, क्योंकि इसी सीट को पिछले कई वर्षों से आप ही के परिवार का कब्जा रहा है, तो किस तरीके से फाइट करेंगे आप? देखिए, दातारामगढ़ के जनता के लिए मैं नई प्रत्याशी नहीं हूँ या नए चेहरा नहीं हूँ। लगातार मेरा संपर्क लोगों में रहा है। परिवार क्योंकि राजनीति से है और दातारामगढ़ से पृष्ठभूमि रही है, तो निश्चय है कि मैं भी वहीं से काम कर भी। फिलहाल जो दातारामगढ़ में माहौल है और जो जनता का समर्थन है, वो निश्चित है कि जो महिलाएं हैं, जो यूथ है, जिनको मैंने हमेशा प्रोत्साहित किया, तो वो मुझे समर्थन देने को तैयार है। और परिवारवाद वाली जैसी कोई बात नहीं, वो तो अब बहुत पीछे रह गई, क्योंकि हम सब मैदान में आज आ गए हैं। तो सब अपने अपने राजनीतिक दल से जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और मैं भी इसी तरह से लड़ रही हूँ। ऐसी दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो मतदाता है, किन मुद्दों के ऊपर आप उनसे वोट मांगेंगे? बेसिकली सबसे पहले तो जो मेरा अधिकार है एज अ वुमन, तो वो मैं अपना अधिकार जता ही चुकी है और जननायक जनता पार्टी ने वो पुरजोर तरीके से वो अधिकार को समर्थन दिया है। और दूसरा जो बहुत ही बड़ा जो मुद्दा है जिस पे दातारामगढ़ में काम करने की आवश्यकता है, वो पेयजल को लेके है और एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इससे हमें ठीक करना होगा। और रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे दातारामगढ़ के जो युवा हैं वो आज अलग स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ उनको काम देखना पड़ता है, करना पड़ता है। और अभी जो पेपर लीक्स हुए राजस्थान में, उससे जो युवा है वो बहुत हताश है। तो उनका मनोबल बढ़ाना है, उनके लिए काम करना है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं
दातारामगढ़ क्षेत्र के वो ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए सुविधाएं करनी है। तो और शिक्षा के लिए हमारे वहाँ कॉलेज नहीं है, एकमात्र गर्ल्स कॉलेज खुला था, वो भी अब सोसाइटी के तहत संचालित हो रहा है। तो एक अपर एजुकेशन के लिए भी हमें व्यवस्था करनी है। तो बहुत सारे काम हैं जिन पे हमें करना है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या आवश्यकता पड़ी आपको कि पति के ही सामने आपको दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और यहाँ पर ये जो सवाल बार बार मेरे सामने आता है, तो वो भी एक प्रत्याशी हैं किसी अन्य दल के और मैं भी एक प्रत्याशी हूँ जननायक जनता पार्टी के। सो हम अपने अपने अधिकार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो जनता को फैसला करना है किसका काम कौन सा है, क्योंकि मेरे जिला प्रमुख के कार्यकाल में जो जनता ने काम देखा है उसी काम के आधार पर जनता आज मुझे समर्थन देने जा रही है। तो मैं इस पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि मुझे समर्थन जनता का मिल रहा है। सर आपसे एक सवाल है, जेजेपी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहले कह रही थी कि भाजपा के साथ गठबंधन होगा, लेकिन सर हुआ नहीं, इसे कैसे देखते हैं? राजनीति के अंदर क्या हो जाए कल और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए, ये बड़ा अनिश्चितता रहती है। इसमें हमारे दोनों दलों के बीच में बहुत लंबी चर्चा हुई, मगर सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। बहरहाल हम उन सीटों पे लड़ना चाहते थे जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से जीती नहीं है, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज दातारामगढ़ में देख लें, आपके शेखावटी बेल्ट के अंदर अगर अन्य क्षेत्रों में देखें, फतेहपुर में देखें और अन्य जगहों पे देखें, भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी रण में दोनों तीनों पार्टियों से भी नीचे खिसक चुकी है। यानी अगर गठबंधन में लड़ते तो हमें भी लाभ होता और इतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी होता। बहरहाल ये फैसला दोनों दलों के सीनियर नेतृत्व का था, नहीं हो पाया। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे। हम चुनाव लड़ने आए थे, ना केवल लड़ने आए थे बल्कि जीतने आए थे। और तभी मजबूत सशक्त लोग जिनका दूर लंबा विजन है, जिनकी सकारात्मक सोच है, पढ़े लिखे हैं और जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, 36 जात को एक मान करके चलते हैं, उन लोगों को हमने पार्टी में सम्मिलित किया, शामिल किया, उन नेताओं को हमने साथ जोड़ा। और आज इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जननायक जनता पार्टी को भविष्य की पार्टी के तौर पर राजस्थान ने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया है। हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सीटों में हम बड़ा अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। जब 2-3 दिसंबर को राजनीतिक टैली खुलेगी, टेलीविजन पर चलेगी और आप लोग चलाएंगे, तो जननायक जनता पार्टी उस 200 के आंकड़े में जरूर सम्मिलित होगी। मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूँ। तो वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि हाँ जी, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जेजेपी का राजस्थान में कोई वर्चस्व नहीं है। सबको कहने का अधिकार है। अगर कोई हमारे बारे में ये कह रहा है तो एक बात आप लोग भी सहमत होंगे कि अगर कोई बात कहनी पड़ती है तो इसका मतलब वो उसी के बारे में कहनी पड़ती है जिसका कुछ आधार हो। निराधार के बारे में तो कोई नहीं कहता। आज आधार है, तभी मजबूत अच्छे लोग हमारे साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारा आधार है, तभी चौधरी देवीलाल जी 1989 के दौर में सीकर से रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। हमारा आधार है, तभी दातारामगढ़ से मेरे पिताजी ने चुनाव जीता था। हमारा आधार है, तभी जब जब भी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने स्कोर नहीं किया। जब भी हम चुनाव लड़े, हमने 54 सीटें एक बार, 8 सीटें एक बार, 6 सीटें एक बार जीती और इस बार भी हम सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं तो दातारामगढ़ में कह के आया हूं कि जो सिनेरियो लग रहा है उसमें मैडम को आप एक विधायक मात्र केवल नहीं बल्कि विधायक आप बनाओ, विधायक से बड़ी कुर्सी हम दिलवाएंगे। सर, अगर राजस्थान में जेजेपी पार्टी को कामयाबी मिलती है तो क्या चुनाव के बाद में जेजेपी बीजेपी को समर्थन देगी? ये आपने जो बात कही, इस बात से ही ये तय हो जाता है कि जेजेपी का कुछ ना कुछ आधार जरूर है। जब तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में है कि जेजेपी स्कोर करने जा रही है। आपका राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए से भी गठबंधन है, वही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में हम शामिल हैं हरियाणा में, और हम 5 साल शामिल रहेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि भविष्य। आपका कयास ये था कि राजस्थान में बीजेपी से आपका गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ। क्या इससे एनडीए की फूट की नज़र से देखा जा सकता है? नहीं, मैं तो कम से कम ऐसा नहीं देखता, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी सरकार 4 साल से हमने चलाई।
5वां साल हमारी सरकार अच्छा पूरा करेगी और भविष्य में भी ये ऐसा गठबंधन जारी रहेगा। शेखावाटी की किन हो सीटों सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं की अंडरस्टैंडिंग ना बन पाई हो, या उन लोगों की ये गलतफहमी रही हो कि जननायक जनता पार्टी अभी नया दल है, उभरता हुआ दल है, मगर उन्होंने बैकग्राउंड टेस्ट ना किया हो, जमीनी टेस्ट ना किया हो, उससे कहीं ना कहीं वो चूक कर बैठे, जिसका कारण है शेखावटी में जेजेपी और बीजेपी का गठजोड़ हो जाता तो कांग्रेस का नामो निशान कहीं बचता नहीं। अब बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर हो सकता है हम चुनाव ना लड़ रहे हों, या हम चुनाव उस सीट पर लड़ रहे हों तो वहां पर किसी को फायदा मिल सकता है। तो ऐसा ना होता, अगर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हो जाता तो मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह रहा हूं कि सभी सीटों पर गठबंधन जीतता। सर, पिछले दिनों राजस्थान में एक बात चल रही थी कि जेजेपी पार्टी हरियाणा से जो आई है वो बाहरी पार्टी है और वो जीतने नहीं हराने आई है। मेरे जो चौधरी देवीलाल जी हैं, चौधरी मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी, उनका कितना रिश्ता आपसे है ये मेरे से ज्यादा भली बात ही आप जानते हैं। हमारी निकासी भी राजस्थान से है। चौटाला गांव में तो मेरा परिवार बाद में जाके बसा। हम राजस्थान से मूल रूप से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी भावना, हमारा राजनीतिक सामाजिक रिश्ता राजस्थान से अटूट है, था और रहेगा। और वो काम राजस्थान के लोगों के लिए मेरे परिवार ने किया। जब कभी यहां पर अकाल पड़ गया और लोगों ने राजस्थान को भूल दिया, तब मेरे परिवार ने अपनी उस जिम्मेवारी को निभाया। मेरे परिवार ने उस रिश्ते को कभी नहीं टूटने दिया। राजस्थान के लोगों से हमारा अटूट प्रेम जारी रहेगा। किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं चौधरी देवीलाल जी राजस्थान में सिर्फ बलराम जाखड़ को चुनाव हराने के लिए आए थे, उनका कोई मकसद नहीं था सीकर में आने का। और तो इसे कैसे देखते, क्या कहेंगे? अब मैं पुरानी बातों को जो है ना खुरेद कर कौन क्या करने आया था, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। आपको ज्यादा पता होगा, कुछ लोग बैठे हैं। मगर चौधरी साहब जब तक जिए वो राजस्थान के लोगों को गले लगाते थे, राजस्थान के लोगों को अपना मानते थे। एक आपको चर्चा याद होगी कि दो, तो उसमें से एक सीट छोड़ने की बारी आई। अगर वो केवल हराने आते तो वो सीकर की सीट पर बाद में रिजाइन कर देते। मगर इतना वो अपना जितना हरियाणा मानते थे उतना ही राजस्थान को मानते थे। इसलिए सीकर के लोगों से उनने सदैव अपनापन रखा और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम भी उसको निभाते आए हैं। और मैं तो इतना कह सकता हूं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे परिवार की राजस्थान के साथ इस संबंध को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगी। और राजस्थान के किसान, कमेरे, गरीब मजदूर के लिए हम संघर्षरत थे, हैं और रहेंगे। दातारामगढ़ से डॉक्टर रीटा सिंह को प्रत्याशी बनाया है जेजेपी ने। सामने है, अक्सर ये सवाल मीडिया में भी आता है, कांग्रेस ने उन्हीं के पति को बना दिया है। जेजेपी विशेष प्रबंध के तौर पर, चुनाव प्रचार के तौर पर, क्योंकि आमने सामने जब चुनाव होता है कि फैमिली का, तो आपका भी फोकस वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। और है तो प्रबंध कैसा रहेगा? जननायक जनता पार्टी ने 2 महीने पहले खुले तौर पर मैडम को अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। कांग्रेस पार्टी आखिरी दिन, जिस दिन नॉमिनेशन फाइलिंग का आखिरी दिन था, उस दिन भी तय नहीं कर पाई थी कि उनका प्रत्याशी कौन रहेगा। आप इसी से ये समझ सकते हैं कि लोगों के मन में रिझाने वाला प्रत्याशी किस पार्टी का है। और सिर्फ मजबूर प्रत्याशी, मजबूत नहीं, मजबूर प्रत्याशी किस पार्टी का है। तो मैं हमारी प्रत्याशी को झांसी की रानी के तौर पर देखता हूं और बड़ी मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखता हूं। आज इन पर कोई लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है, और ये मीडिया भली भांति जानती है। जिस भी घर में हम गए, हाँ हो सकता है कि आज हमारे पास वो कार्यकर्ताओं की फौज ना हो, मगर जब वोटर वोट डालने जाएगा तो मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं, मैं जहां जहां भी गया हूं, इतनी राजनीतिक सोच में रखता हूं, लोगों ने कहा है कि भाई जब मत पेटी पर वोट डालने जाएंगे तो फिर रीटा सिंह के सिवाय हमें दूसरा कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनका काम बोलता है, इनकी छवि बोलती है, इनकी पहचान बोलती है, इनकी बेदाग जो लिबास है वो बोलता है। सर, विपक्ष वाले ये कहते हैं कि उनका तो खाता ही नहीं खुलेगा, जमीन जब्त हो जाएगी। अब ये तो वो बेचारे कैसे कहेंगे कि इनका खाता भी खुलेगा और ये आगे भी बढ़ेंगे? विपक्ष का काम विरोध करने का है। सर, शेखावाटी की सीकर जिले की 2 सीट है, एक दातारामगढ़ और एक फतेहपुर, और ये दोनों ही वोट है। अब आप खुद ही मान रहे हो कि ये हॉट है।
नहीं, बता रहा हूं, वोट इस कारण से है क्योंकि फतेहपुर में भी 1990 से दोनों सीटों पर हमारा मुकाबला आज सीधा सीधा है और मुकाबले में हम ही हैं। दोनों सीटों पर मुकाबले में हम हैं। दोनों सीटों पे कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे प्रत्याशी ने अभी तक जीत हासिल नहीं की 1990 के बाद में। तो जेजेपी ऐसा क्या कुछ काम करेगी जो फतेहपुर तारीख को जननायक जनता पार्टी दोनों सीटों पर बड़ी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। मैं फतेहपुर भी जाके आया हूं, आज मेरी मीटिंग थी और वहां का उत्साह, लोगों की चमक, ऊर्जा देख करके और यहां आज मीटिंग ली, यहां के लोगों का जोश देख करके मैं बड़े विश्वास भरोसे से कह रहा हूं, मैं आपके साथ 3 तारीख को यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपको मिठाई खिलाऊंगा।